सभी भाइयों को मेरा जय हिंद। मैं हूँ लाल चंद निषाद। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत बा। आज हमार मीडिया टीम जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के कंधी कला ग्राम सभा में पहुंच चुकी है। हमारे साथ हमसे जुड़ चुके हैं यहाँ के ग्राम प्रधान या यूँ कहें कि यहाँ जो करता धरता हैं राहुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम कुछ पलों में आपसे रूबरू कराते हैं। तब तक मैं आपको दोस्तों बता दूं कि चुनावी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसका बिगुल बहुत जल्द बजने वाला है। सरकार की तैयारी जोरों पर है और गाँव में चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ रही है। तो सही है, समय पर चुनाव होना भी चाहिए और समय पर चुनाव होगा भी। तो चलिए हम भैया जुड़ते हैं कि आप ही करता धरता हैं, इस गांव का विकास कर रहे हैं। तो आइए इस ग्राम सभा कंधी ग्राम सभा के जो ग्राम प्रधान हैं वो हैं विद्या देवी हैं और जो कि पूरा काम धाम यहाँ के राहुल मिश्रा भैया देखते हैं। चलिए हम जुड़ते हैं, उन्हीं से रूबरू कराते हैं। भैया राधे राधे, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। भैया आप 4 साल पहले आप बताइए, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? आप ठीक हैं? इस समय कहीं भाग दौड़ तो नहीं है? नहीं। अच्छा। तो भैया 4 साल आपके बेमिसाल रहा, बेकार रहा। हम इस पर चर्चा करेंगे, आपका विकास को लेकर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भैया, आप ये ग्राम जो आप प्रधान हैं, आपके परिवार के विद्या देवी हैं, पहली बार प्रधान हुए हैं कि दूसरी बार? पहली बार। अच्छा, पहली बार। चलिए बहुत बधाई। तो भैया विकास कड़ी में चलते हैं। अब जब भैया आप प्रधान जब से निर्वाचित हुए हैं, काम संभाले हैं गांव का, तो पहला काम आपका क्या रहा? सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेस के माध्यम देना चाहता हूँ। आप लोग हमारे घर पे आए और हमारे ग्राम सभा के विकास के कार्यों पे और हमारे स्वास्थ्य के विषय में और हमारे परिवार के विषय में आप लोगों ने जानकारी ली, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। और रही बात विकास की, तो पहले कार्य की तो हम लोग जैसे हम प्रधान हुए तो हमारे यहाँ एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, भोलेनाथ धाम। जी। तो हमने माननीय विधायक जी से रमेश चंद्र मिश्र जी से अनुग्रह किया कि हमारे ग्राम सभा का बहुत माना जाना मंदिर है, पूरे क्षेत्र का नहीं पूरे जनपद का। जी। तो सबसे पहले हमने उस पर कार्य योजना तैयार किया। लगभग 2 करोड़ परियोजनाओं का माननीय विधायक जी ने तत्काल ही उस पर स्वीकृति पर्यटन विभाग से करा के और उस पर अब जाके फंड आया, काम चालू है। उस पर घाट बनने का काम चालू है। तो पहले हम लोगों ने भोले बाबा से जहाँ गांव की लोगों की आस्था बसती है, वहाँ जो है आपने बहुत बड़ा धमाका यहाँ के स्थानीय विधायक के माध्यम से आपने धमाका किया है। साथ लगभग 1 लाख से अधिक व्यक्तिगत अपने निजी खर्च से हमने मंदिर पर पेड़ पौधा और वहाँ टीन सेट, उस मंदिर के सहयोग से वहाँ के टीन सेट और शौचालय 6 सीटर महिला पुरुष मिला के, मंदिर पे बेंच और मंदिर पे और तो माने साफ सफाई से संबंधित तमाम सारी व्यवस्थाओं को हम लोग लगे। और मंदिर को अभी इस स्थिति में तो काफ़ी बेटर दिन माना जाएगा। तो भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ लोगों की आस्था बसती है। उसमें हमारे माननीय विधायक जी श्री रमेश चंद्र मिश्र जी का बहुत ही आभार और धन्यवाद भी। अभी 3 करोड़ रुपए की परियोजना और फिर उन्होंने स्वीकृत कराने के लिए माने वो लेटर तैयार किए हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री CR पाटिल साहब गुजरात जल मंत्री, तो बहुत जल्द पैसा वो भी सैंक्शन हो जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो लगभग 5 करोड़ परियोजना का काम तो सिर्फ करसोमनाथ धाम के माननीय विधायक जी द्वारा चलिए हुआ। तो भैया आगे जो है कि जो विकास कड़ी है गांव का, तो आप अभी तक भैया इंटरलॉकिंग खड़ंजा कितना कराए हैं? अब लगभग सारी मजरों में हुआ है माने ऐसा कुछ नहीं। हमने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जात पात से इस भेदभाव से मैंने किसी का ये कभी नहीं, जब से हम चुनाव जीते कभी हमने जात पात के आधार पर काम नहीं किया। कौन हमको मत दिया नहीं दिया, राजनीतिक व्यक्ति होने की वजह से आप कभी ये चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है भविष्य की राजनीति के लिए। तो हमने ऐसा कोई पूर्वा नहीं है, ऐसी कोई बस्ती नहीं जहाँ हमारा काम न पहुँचा हो। हमने लगभग इससे ये ब्राह्मण बस्ती है, गौड़ बस्ती है, तो यहाँ कम से कम 5-6 इंटरलॉकिंग, सामने यादव बस्ती है, 3-4 इंटरलॉकिंग खड़ंजा इस बस्ती में।
सामने ब्राह्मण बस्ती, वहाँ उपाध्याय बस्ती, ठाकुर बस्ती, पीछे ठाकुर बस्ती वहाँ, और वहाँ सिंह बस्ती है वहाँ। बाकी और PWD के माध्यम से लगभग 2 किलोमीटर पिच रोड का हमने तो बनवा कर पैमाइश नाप करा के PWD इंजीनियर के माध्यम से हमने दिल्ली पर भिजवा दिया है। माननीय विधायक जी ने ये हमको कहा था, आश्वासन दिया था कि जो मार्ग छूटे हुए हैं, बड़े हैं, जिनकी क्षमता बड़ी है, जो ग्राम सभा से बनाने की है, माने लिमिट से ऊपर है, तो उन परियोजनाओं को हमने माननीय विधायक जी को अवगत करा दिया है, उसका फीड करा दिया है। बहुत जल्दी शासन पैसा अलाट हो जाएगा। वो जो बचे हुए चक मार्ग हैं लगभग संतुष्ट। इसी का चक्रोड भी आप द्वारा बनाया गया जी, 20 इंटरलॉकिंग, 3-4 खड़ंजा चक्रोड जी। और कच्चे मार्ग लगभग हम 20-25 कच्चे मार्ग बनाए हमने, जो 40 वर्षों से विवादित थे, नहीं थे, तो हमने उन जगहों पे मिट्टी काम में। और यहाँ हमारे यादव बस्ती में लगभग 30-40 साल से विवादित इंटरलॉकिंग मार्ग की बड़ी समस्या थी, तो हमने भी हाल ही में 5 महीने पहले एक लगभग 150 मीटर का जो है इंटरलॉकिंग कार्य ख़त्म कराया। तो बस चकमार्ग मामले में तो बहुत अच्छा ही वो था, बहुत हम लोगों ने अच्छा काम किया। इसमें माननीय विधायक जी का बहुत सहयोग रहा, ब्लॉक का बहुत सहयोग रहा, और साथ साथ हमारी क्षेत्र की जनता, ग्राम सभा की जनता, हमारे देव स्वरूप हम भगवान तुल्य जनता ने इतना सहयोग दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा लगा काम करने में। जी भाई, नाली कुछ समस्या आप ग्राम सभा रही होगी? हाँ, नाली की कुछ समस्याएं थी, तो हमने जूम पाइप के माध्यम से, हमारे यहाँ एक योजना जनपद में या पूरे प्रदेश में एक योजना चलती है, जो है उसके जो नाली बनाने की और सोख्ता बनाने की, तो उससे हमने बहुत सारे सोख्ता और 2-3 नालियाँ हमने बनाने का कार्य किया एक जोड़ बस्ती में, जूम पाइप डलवा के। भैया, आप यहाँ आप ग्राम सभा में कई विद्यालय हैं? हमारे ग्राम सभा में 3 विद्यालय हैं, एक कंपोजिट है, एक प्राइमरी है। तो विद्यालय में आप तरफ से मिड डे मील की क्या व्यवस्था है? विद्यालय में मिड डे मील के हमारे यहाँ माने संतुलित भोजन, बच्चों को फल, दूध, समय समय पर जो रूटीन सब्जियां हैं और जो सारी व्यवस्थाएं सब लगभग। भैया, आप ग्राम सभा में जो वृद्धा हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, उनके लिए पेंशन कितना आप बनवाए हैं? हम अपने कार्यकाल में लगभग 150 से अधिक पेंशन हमने वृद्धा को नया पेंशन धारक को हमने किया। बाकी जिनका बंद था उनको हमने एक्टिव करा दिया, और लगभग इतना मान कर चलिए हमने। तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास मकान नहीं है, एक कहा जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान पर भी जो है कि आप प्रधानमंत्री और जैसे मुख्यमंत्री है, आवास कितना आप अपने यहाँ लाए हैं? देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए। पिछला कार्यकाल जो था हमारे यहाँ ग्राम प्रधान ने वो सूची पे काम नहीं कर पाए, जो मैंने एक पात्रों की सूची बनाना था, उसको उन्होंने काम अच्छे से किया नहीं, उसकी वजह से हम आवास के विषय में बहुत वंचित रह गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जो है आवास योजना के तहत हमने लगभग 10 परिवारों को और 16 आवास प्रधानमंत्री आवास परिवारों से हमने पिछले कार्यकालों में जो बीता हुआ समय हमने दिलवाया। कुछ SC हैं, कुछ OBC हैं, कुछ सवर्ण में हैं, तो 20-22 आवास वो मिले हैं। बाकी हम 134 लाभार्थियों को आवास हमने फीड करा दिया पूरी ग्राम सभा में, जिसका सर्वे भी चालू है। जांच की टीम कल आई भी थी, परसों भी आई। तो ये सब माननीय जो परिवार बचे हैं, माननीय योगी और मोदी जी के आशीर्वाद से, और उन परिवारों को आवास। भैया, एक जिम्मेदारी आपको बहुत बड़ी आप पर जिम्मेदारी है। जैसे ग्राम सभा में जो बीमार हैं, उनको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो जैसे मान लीजिए अपने आस्था साफ सहयोग करते हैं, लेकिन फिर वो न बराबर होता है। तो जिसकी गंभीर बीमारी है, तो सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान कार्ड लगभग हमने हर परिवारों का बना दिया है। कुछ ही परिवार ऐसे बचे हैं जिनका नहीं है, और अभी यहाँ हमारे यादव जी हैं, उनको कैंसर हो गया था, तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको लगभग 5 लाख रुपए का सहयोग मिला। उन्होंने अपने कैंसर की मुंह में उनको कैंसर हो गया था, उसकी सर्जरी उन्होंने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कराई। तो उन्होंने माननीय योगी जी, मोदी जी को बहुत धन्यवाद दिया कि सरकार की वजह, सरकार की ऐसी योजनाओं की वजह से एक गरीब परिवार का भला हो गया। और नहीं तो इसी इलाज के लिए लोग घर का जेवर गिरवी रख देते थे, खेत बेच देते थे, या बड़े मोटे पैमाने पे ब्याज पे पैसा उठाकर अपना इलाज कराते थे। इसलिए मैं माननीय योगी जी, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसी गरीब आम जनमानस को इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है। और इलाज के लिए जिन परिवारों का आयुष्मान नहीं छूटा हुआ है, माननीय विधायक जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है, उन्होंने छूट दिया है। किसी भी जात या भेदभाव के
कोई भी अगर आदमी इलाज के लिए परेशान है तो मेरी निधि खुली हुई है, जितना पैसा उसको चाहिए ले जाए। और उसके अलावा हमने माननीय विधायक जी के लेटर पे, व्यक्तिगत लेटर पे, माननीय विधायक जी के व्यक्तिगत लेटर पे हमने अपनी पूरी ग्राम सभा में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का मुख्यमंत्री राहत कोष योजना से हमने पैसा दिलवाया। ऐसे किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 1 लाख, जिसको जितनी जरूरत थी गंभीर बीमारियों में, तो हमने पैसा दिलवाया। माने इस प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है कि कोई परिवार इलाज के लिए मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। माननीय विधायक जी श्री रमेश मिश्रा जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है। प्रयास आप रहा जी, प्रयास आप रहा, सहयोग विधायक जी रहा भैया। उसी कड़ी में जैसे मजदूर आपके यहाँ जॉब कार्ड धारक, जैसे जॉब कार्ड धारक कितने हैं? हमारे यहाँ 200 सक्रिय जॉब। तो जैसे भैया कभी बार होता है कि आप काम कराते हैं, समस्या भी आती है, तो जैसे मजदूर काम कर रहे हैं उनका पेमेंट वेमेंट समय हो रहा है कि बाकी हो जा रहा है? नहीं, सरकार पिछले समय में, पिछले वित्तीय वर्ष में तो ठीक समय से पेमेंट दी। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने कच्चे का और पक्के के पैसा देने में थोड़ा सा डिले किया, इसलिए थोड़ा सा काम करने में, कराने में दिक्कतें आई। जैसे मजदूरों का पैसा ज़्यादा तो नहीं, जो रुका हुआ था हम लोग कुछ पैसा अपने पास से भी दिए, बाकी जो पैसा भैया जो कमजोर प्रधान हैं, मजदूरी जॉब कार्ड धारक भाई मजदूरी करेंगे तो उनको रोज पैसे चाहिए ना, और नहीं मिलेगा तो बाहर जाने के लिए वो जो है बात हो जाएंगे, पलायन करेंगे। तो इस परिस्थिति में तो भाई सरकार से यही निवेदन है कि मजदूरी है, जॉब कार्ड जो जॉब धारक हैं, जो कार्ड धारक हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उनकी मजदूरी समझ मिलनी चाहिए। और एक समस्या आप सामने और भी है कि नहीं है, और कुछ प्रधान कुछ पास है, जैसे पक्का काम आप करवा दिए इंटरलॉकिंग, तो उसमें या खड़ंजा करवा दिए, तो उसका भुगतान आप समझ हुआ नहीं? नहीं, उसका भुगतान किसी का समझ नहीं हुआ है। 1.5 साल से माने आप मान लीजिए 23-24 का पैसा भी रुका हुआ है, कितने सारे प्रधानों का, हमारा भी रुका हुआ है, कुछ भुगतान हुआ भी था, तो पैसा समय से नहीं मिल पाया। तो इसमें थोड़ा सा सरकार को इस पर मनरेगा की सबसे चीज़ जो मैं आपको सर बता दूँ, मनरेगा की सबसे मजबूत कड़ी क्या है कि जो कच्चा और पक्का का रेशियो है, आज ग्राम सभा में पक्के काम की वजह से काम दिख रहा है। माने आप समझ लीजिए जितने हमने इंटरलॉकिंग ये सब बनाए हैं, सब पक्के मनरेगा के पक्के कार्यों की वजह से। अगर वो समय पर भुगतान नहीं होगा तो फिर ग्राम सभा को एक गति नहीं मिल पाएगी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, समय से प्रधानों का भुगतान हो जाए। और आज जो भी हम लोग इतनी मजबूती मिली है मनरेगा के पक्के काम की वजह से, और कहीं न कहीं ज़मीन पर काम दिख रहा है पक्के काम। भैया आप से बातचीत हुई, आपने अभी बताया कि हमारे यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं रमेश मिश्रा भैया हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत ही बढ़िया जो है सहयोग रहा, विकास कार्य में बहुत विकास कार्य भी किए हैं। इसमें ब्लॉक प्रमुख क्या है, ब्लॉक प्रमुख द्वारा जो है काफ़ी सहयोग मिला? ब्लॉक प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत कुछ सहयोग नहीं मिला, लेकिन क्षेत्र पंचायत के माध्यम से उन्होंने कुछ लाइट और कुछ जो है मतलब कुछ दिए हैं। क्षेत्र पंचायत के माध्यम से 5-6 बेंच, 10 बेंच और कुछ लाइट दिए हैं, लगवाए हैं ग्राम सभा में। एक हमारे यादव बस्ती में इंटरलॉकिंग दिए हैं, तो ठीक है, उनका भी कुछ न कुछ सहयोग है। तो सांसद जी के भी द्वारा कुछ सहयोग हुआ है? नहीं, हम लिए माननीय विधायक जी बस। तो भैया आप काम कर रहे हैं तो आप सामने समस्या भी आती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन धन का अभाव नहीं कर पाते हैं, तो आप यहाँ अभी प्रमुख समस्याएं क्या हैं जो कि आप अगर धन पा जाएंगे उसको कर सकते हैं? प्रमुख समस्याएं कुछ चकमार्ग बचे हुए हैं और कुछ नालियाँ बची हुई हैं, कुछ सोलर का वो हम प्रोजेक्ट चाह रहे हैं कि कुछ परिवारों को सोलर प्रोजेक्ट का मनी दिया जाए, और कुछ रिबोर की ज़्यादा समस्याएं हैं, उतना फंड आता नहीं है। और एक सबसे बड़ी समस्या जो हर घर जल जीवन मिशन के तहत ये योजना तो एकदम बहुत जो है काम नहीं कर पा रही है, बहुत सारा दिक्कत होती पानी की। तो अगर हम लोग कुछ रिबोर पे काम कर लेते हैं तो आप यहाँ जल जीवन मिशन का जो और टंकी बन रही थी क्या कहाँ अधूरा है? हमारे यहाँ गाँव जमीन नहीं तो हमको बगल के गाँव से, लेकिन वो अभी नहीं बन पा रहा है, बना नहीं कार्य बहुत धीमे। सरकार का बहुत लचीला काम है, पूरे काम को अधूरा करके सरकार ने रखा है, और सरकार ने नहीं, ये जिसको टेंडर मिला है उन्होंने हमारे पूरे ग्राम सभा का काम अधूरा पड़ा हुआ है, तो ये काम तो नहीं हो पा रहा है फिलहाल। और बहुत ज़्यादा काम है, काम आप समझ लीजिए कि माननीय विधायक जी रमेश चंद्र मिश्रा जी के आशीर्वाद से लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये मंदिर किए, 25 लाख रुपये हमको माननीय जी ने डायरेक्ट फंड सीएम फंड से दिलवाया पंचायत भवन के लिए, जो बनकर रेडी तैयार हो गया। 24 लाख शौचालय अपने चल रहा है। हाँ जी, 24 लाख रुपए हमको अंत्येष्टि श्मशान घाट के लिए मिला, जो कंदीपुर के बगैर आप देखेंगे तो पूरा बनकर रेडी है, चालू हो गया। वहाँ सब माने गरीब परिवारों का और
क्षेत्र के या पूरे जहाँ चाहे जो भी हो। कई ग्राम सभाओं का, गरीब परिवारों का, माने आम लोगों का, जनमानस का भला हो रहा है। पंचायत भवन बनकर रेडी है, माने हेल्थ वेलनेस सेंटर, सरकारी अस्पताल एक माननीय विधायक जी ने कंधी चौराहे पे दिया, और एक यात्री प्रतीक्षालय बैठने के लिए कंधी चौराहा पे माननीय विधायक जी ने दिया, और एक हाई मास्क लाइट यहाँ, एक हाई मास्क लाइट करसूलनाथ मंदिर में, एक हाई मास्क लाइट हमारे पंचायत भवन में, और एक हाई मास्क लाइट जो है कंधी पुल के पास। इतनी हाई मास्क लाइट दी, प्लस 1.5 करोड़ 45 लाख की नहर परियोजना जो लिफ्ट लगी हुई है कंधी कला में, तो माननीय विधायक जी ने पूरा रिकंस्ट्रक्ट उसको कराया। माननीय विधायक जी द्वारा 1 करोड़ 45 लाख की परियोजना से पूरा उसको नया कार्य किया गया, तो किसानों को सिंचाई की। विधायक जी द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया है, विधायक जी को बहुत धन्यवाद। तो भैया आप इतना, राहुल भैया इतना मेहनत आप करता है, गांव का विकास करता है, तो अब अपने जनता जनार्दन के ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्योंकि ग्रामवासियों को संदेश हम यही देना चाह रहे हैं कि विकास किए हैं, विकास करेंगे, और विकास ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, न कि राजनीति करना। कहीं कोई खुश होगा, कहीं कोई थोड़ा बहुत दुखी होगा कि नहीं कि हमारा अभी काम नहीं हो पाया है। कुछ दुखी की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमने काम ऐसा नहीं है कोई परिवार जहाँ 99% आप मान लीजिए कुछ काम किसी परिवार तक न पहुँचा दिए हों। और ये समझ लीजिए हमारा एक बहुत अद्भुत अनुभव रहा ग्राम सभा पर, जब से हम प्रधानी के क्षेत्र में आए। राजनीति में तो हम लगभग 15 साल से हैं, लेकिन जब से हम प्रधान प्रतिनिधि के माने उसमें आए, तो बहुत ही एक शानदार अनुभव रहा सर। और हमारी ग्राम सभा का इतना सहयोग, इतना प्यार दुलार मिला, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। जनता ने हमको इतना माने आशीर्वाद दिया, हमेशा आज भी हमको किसी न किसी प्रकार से सहयोग में लगे रहते हैं। और ग्राम सभा कंधी कचली ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं है, और यहाँ की जनता बहुत ही माने समझदार और बहुत ही सहयोगी है, और हमको बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद मिला। और मैं इसी पथ पर लगातार ग्राम सभा को आगे बढ़ाता रहूँगा। अगर हमें अवसर 1, 2 और 5 वर्ष में मिला, तो मैं जनपद ही नहीं प्रदेश लेवल का ग्राम सभा बनाऊँगा कंधी कला। लोगों का सर फक्र से ऊँचा हो जाएगा। मुझे विकास ही करना है बस, और कुछ नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं। हमको विकास और सिर्फ विकास ही करना है बस। चलिए भैया, चाहे कोई जाति हो, हमको किसी जात से या मजहब से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ विकास है। राहुल भैया आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े, आप अपना कीमती समय दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैमरामैन मौसम निषाद शिवाक्ष पांडे के साथ ब्यूरो जौनपुर।